वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोर टेक्निकल साइंस। मैं आपका दोस्त अजय आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपना ई-श्रम कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, ई-श्रम कार्ड आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और आप जानते होंगे कि ई-श्रम कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने ई-श्रम कार्ड को अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं उसमें बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं आप 5 मिनट के अंदर। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो चलो दोस्तों, हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है एंड दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है ई-श्रम। ऐसे दोस्तों आप ई-श्रम कार्ड लिख के सर्च करेंगे तो दोस्तों इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों लिखा है ई-श्रम होम। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाली लिंक पर। तो दोस्तों हमारे सामने ये न्यू पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ई-श्रम कार्ड। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा है रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम। तो इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपको रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC। अगर दोस्तों आपके पास एक CSC ID है तो आप यहाँ से CSC के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास CSC ID नहीं है तो आप यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास CSC ID है तो हम दोस्तों अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC के क्लिक करते हैं एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये लिखा है, यहाँ पे ये टाइम दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर 28 सेकंड चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने ये सेकंड चल रहे हैं, यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जब टाइम पूरा हो जाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है UW रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो दोस्तों इस पर आधार में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, अगर है तब भी डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, तब भी ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे इसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो चलो दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है एंड कैप्चा भी फिल कर दिया है। तो दोस्तों हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा। और दोस्तों आपको मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तब भी कोई बात नहीं है दोस्तों, तब भी आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा OTP आ चुका है, हम अपना OTP डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना OTP डाल लिया है दोस्तों हम अपने सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपको आधार नंबर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट, एल्स एंड दोस्तों OTP। अगर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आप OTP क्लिक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो दोस्तों आपको एक बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, फिंगरप्रिंट डिवाइस की। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना, आधार कार्ड नंबर डालना है एंड आपको अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आपके आधार से तो दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर टिक रहने देना है एंड डिवाइस से आपको अपना बायोमेट्रिक स्कैन करना है। तो चलो दोस्तों हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पे बायोमेट्रिक से अपना कैप्चर करते हैं। तो चलो दोस्तों हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल के तो जैसे ही दोस्तों आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के एंड दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के दोस्तों अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस स्कैन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे जिसका भी आप ई-श्रम कार्ड बना रहे हैं उसका यहाँ पे फ़ोटो एंड दोस्तों यहाँ पे उसकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है दोस्तों, कंटिन्यू टू एंटर पर क्लिक करना है एंड दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना इमरजेंसी नंबर, ईमेल ID, मैरिटल स्टेट, सोशल कैटेगरी, ब्लड ग्रुप एंड दोस्तों यहाँ पे जितनी भी जानकारी दी हुई है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है नॉमिनी डिटेल्स। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एक नॉमिनी रखना है। दोस्तों आप नॉमिनी किसी को बना सकते हैं, परिवार के किसी उसके परिवार के जिसका आप ई-श्रम कार्ड बना रहे हैं उसके परिवार को आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी सभी जानकारी ऊपर की फिल भर के यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
तो जैसे ही दोस्तों आप अपनी सभी जानकारी फिल करने के बाद सबमिट करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना होम नेटिव स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। एंड दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है करंट एड्रेस आपका अर्बन है या रूरल है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपका हाउस नंबर, तो यहाँ पे अपना घर नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपकी लोकेसिटी, यहाँ पे आप कहाँ पर रहते हैं अपना लोकेशन डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है जहाँ भी आपका पिन कोड है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे ये लिखा है कि आप यहाँ इस एड्रेस पे कितने साल के लिए रहते थे। दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है 1 साल 2 साल, यहाँ से लिखा गया है मोर देन 25 ईयर्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे 25 साल यानी कि जन्म से रहते हैं तो आपको मोर देन 25 ईयर्स पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन डालनी है कि आप कितने पढ़े हुए हैं कितने नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लिखा है एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों आप पढ़े लिखे हैं, आपका कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनली है। एंड दोस्तों इसके बाद लिखा है आपको मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप कितना कमाते हैं, तो यहाँ पे आपको दोस्तों फिल कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों नहीं है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनली है। चलो दोस्तों हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर लेते हैं। एंड दोस्तों इनकम, जो भी हमारी इनकम है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों उसके बाद आपका सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। दोस्तों यहाँ पे आपका व्यवसाय एंड दोस्तों आपकी काबिलियत को पूछा गया है कि आप कौन सा कार्य करते हैं, कि आप किसान हैं, कोई जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे आप ना फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि आपका प्रथम व्यवसाय क्या है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा है कि जो भी आप काम करते हैं उसको आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भरना है, जो भी आप दूसरा काम करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो तो आप अपलोड कर सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनली है, इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे लिखा है हाउ डिड यू स्किल्स। दोस्तों यहाँ पे आपको स्किल्स को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे डिड नॉट रिसीव एनी वैक्यूएशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्किल टू बी अपग्रेड। यहाँ पे दोस्तों आपको टू रिसीव फ्रॉम वैकेंसी ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपको पता नहीं है कि यहाँ पे हम क्या डालते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये लिखा है क्लिक टू व्यू एनसीओ चूज, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशन के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है जॉब रोल ऑक्यूपेशन, जो भी आप करते हैं यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी लिस्ट दे रखी है। जो भी आप काम व्यवसाय करते हैं वहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आके दोस्तों आप फिल कर सकते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे देखा है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पे आपको दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर डालना है। एंड दोस्तों यहाँ पे जिसका भी अकाउंट है उसका नाम डालना है, अकाउंट होल्डर का। एंड दोस्तों यहाँ पे बैंक IFSC कोड। एंड दोस्तों यहाँ पे बैंक नेम, ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और दोस्तों यहाँ पे अपना यहाँ पे IFSC कोड डालते हैं तो यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपका बैंक नेम एंड ब्रांच सिलेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों ये सब फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है सही से। एंड दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका e-Shram कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको e-Shram कार्ड बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड यूएनडी कार्ड पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपको नहीं करना तो आप दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना e-Shram कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं अपने मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं उससे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो में कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई हो, कोई भी स्टेप आपसे छूट गया हो, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बात के जवाब ज़रूर दूंगा। अगर दोस्तों अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।